देखो बायो में ना तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने। मैं बार बार ये चीज समझाता हूँ कि बायो के लिए बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के थ्योरी पे अच्छा पकड़ बनाइए ना। टीचर भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़ाते हैं ना, तो आप एनसीईआरटी के थ्योरी वाले पार्ट को अच्छा करो। जो भी एनसीईआरटी में थ्योरी वाला पार्ट है, टीचर भी करा रहे हैं, खुद से उस पर मेहनत करो, उस पर खूब हार्ड वर्क करो। और प्लस बच्चा कोई एक बुक जो तुम्हें ठीक लगता है, मैंने डॉक्टर लिए बोला, ठीक है, दिशा बोली, सबके लिए बच्चा कोई एक बुक से बच्चा एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एमसीक्यू एक बुक से अच्छे से सॉल्व कर लो। और प्रीवियस ईयर के बच्चा केवल 2010 के बाद, मैं तो कहता हूं बच्चा 2015 के बाद का ही केवल क्वेश्चन सॉल्व करो ना। 2015 के बाद का ही केवल सॉल्व करो क्वेश्चन। बस ये 3 काम करना है, डन। बायो में इतना 3 काम कर लोगे, बायो तुम्हारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी की थ्योरी को अच्छे से करो, बार बार उसी को पढ़ो, डाउट को अच्छे से क्लियर करो। एमसीक्यू के लिए कोई बुक जो तुम पहले से फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। और प्रीवियस ईयर के 2015 के केवल बाद के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इतना हो जाएगा इनफ ना, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अब देखो हम लोग थे मॉर्फोलॉजी में, तो तुम्हें बच्चा मॉर्फोलॉजी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए था, और बहुत सारे बच्चे ने तो पढ़ा भी है मॉर्फोलॉजी। और हमने लगभग लगभग जितने ट्रिक्स थे वो लगभग सीखी भी ली। मॉर्फोलॉजी हमने लगभग लगभग ट्रिक्स सीख ली। अब बताओ टाइम थोड़ा कम है, तो अब तुम लोग बताओ कि बच्चा हम लोग रूट करना है, स्टेम करना है, लीफ करना है। तो मैंने ऑलरेडी बच्चा मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पहले देते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, तो लाइव क्लास आसान हो जाएगा। जैसे मैं आज रूट करा दूंगा, ठीक है, तो अगले क्लास में मैं स्टेम का लेक्चर पहले से भेज दूंगा आपको ना, रिकॉर्डेड पार्ट। वो अगर देखा हुआ रहेगा ना तो बहुत आसानी से कर लो, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाए। हमें पढ़ना तो एनसीईआरटी, देखो हमें तो पढ़ना है रूट, क्या पढ़ना है हमें रूट में पढ़ना क्या है, तो सर एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो मैंने रूट वाला खोल के भी रखा है, ये रूट वाला ही पार्ट पढ़ना है ना, आसान है। लेकिन एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। हमें क्या लगता है कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया हो गए, नहीं, इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड्स बड़ा डिफिकल्ट होते हैं, वो तुम्हें ट्रैप कर लेंगे ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। रूट सिस्टम बोलो फटाफट, तुम लोग लेट होते हो, 10 मिनट तो सही खा गए। देखा जाते जाते तुमने 5 मिनट का तो लॉस हो चुका है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट। चलिए, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं ना कि बच्चा जो आप सीड देखते हो ना, जो आप सीड देखते हैं वो कैसे रूट या स्टेम बनता है पहले समझिए। सीड के अंदर में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चा इम्ब्रियो, एक पार्ट होता है इम्ब्रियो जो फ्यूचर में प्लांट बनाएगा। इम्ब्रियो को भूख लगेगी तो होगा बच्चा क्या, उसे भूख लगेगी तो खाने देने के लिए क्या होगा, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, ठीक है, इम्ब्रियो प्लस इंडोस्पर्म प्लस सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है सीड कोट। सीड कोट डन। सीड में 3 पार्ट, इम्ब्रियो जो फ्यूचर में न्यू प्लांट बनाएगा, न्यू प्लांट। इंडोस्पर्म खाना देगा। लेकिन बच्चा अगर डाइकॉट सीड है तो इंडोस्पर्म नहीं होंगे, डाइकॉट के अंदर में इंडोस्पर्म नहीं होंगे। एक ही बच्चा एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है बच्चा, कैस्टर। डाइकॉट है लेकिन इंडोस्पर्म है ना। अब देखोगे ग्राम चना, डाइकॉट है बच्चा, 2 पार्ट में टूटा डाइकॉट है, जिसमें 2 पार्ट में टूट गया सीड, 2 कॉटिलिडन है डाइकॉट। तो ग्राम डाइकॉट है, इंडोस्पर्म नहीं होगा, ठीक है। मटर डाइकॉट है, इंडोस्पर्म नहीं होगा। आपको बताया था बच्चा सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट है बट इंडोस्पर्म है। इसके अलावा बच्चा कैस्टर डाइकॉट है लेकिन इंडोस्पर्म होगा। चलिए, अब सर जो मोनोकॉट है उनमें इंडोस्पर्म पाए जाएंगे, मोनोकॉट में इंडोस्पर्म होगा, डाइकॉट में एब्सेंट होगा। सर इम्ब्रियो में क्या आएगा, इम्ब्रियो में बचाएगा इम्ब्रियोनल एक्सिस, जो यहां से यहां एक जोड़ने वाला एक्सिस, इम्ब्रियोनल एक्सिस।
एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस टिप पे पाया जाएगा प्लीम्यूल, याद करो, और इधर पाया जाएगा बच्चा रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में रूट बनाएगा, रूट सिस्टम, और फ्यूचर में प्लीम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, यानी जमीन के ऊपर वाला पार्ट लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, शूट सिस्टम, और साइड में भूख लगेगी तो खाना देने का काम कॉटिलिडन। हो गया यह बच्चा सीड का फिगर। दो कॉटिलिडन है, प्लीम्यूल शूट पार्ट बनाएगा यानी जमीन के ऊपर का पार्ट, रेडिकल बच्चा रूट पार्ट बनाएगा। ये दो कॉटिलिडन है, डाइकोट है तो एंडोस्पर्म नहीं होगा, और बाहर में कवर करने के लिए कौन होगा? सीड कोट, सीड कोट। और सीड कोट में ओपनिंग जो है, ओपनिंग जो है बच्चा, इसका नाम है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल छोटा सा पोर ना, जिससे कि वाटर एंटर करेगा, गैसेस एंटर करेंगे। बच्चा सीड कंप्लीट। सीड का कर लोगे सभी लोग? फटाफट बोलो। सीड मेरा रह गया था उस दिन का, फ्रूट अच्छे से करा दिया था, सीड रह गया था। सीड कर लोगे? बोलो फटाफट, यस नो, यस नो बोलो, यस नो। समझ में आ गया? चलो सर, अब रूट, तो ध्यान सुनना एनसीईआरटी के वर्ड। रूट बच्चा तीन तरह के, रूट बच्चा लोग तीन तरह के। सर कौन कौन? पहला टैप रूट सिस्टम, पहला बच्चा टैप रूट सिस्टम। सर ये क्या होता है? अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। टैप रूट सिस्टम। दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। और थर्ड एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। आपकी एनसीईआरटी में ये तीन रूट गिवन है, और नीट में बच्चा पक्का एक क्वेश्चन आएगा 100%। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। सर टैप रूट क्या होता है? अगर रूट, ध्यान सुनना, ये बच्चा आपके कॉटिलिडन और ये बच्चा आपके क्या थे? रेडिकल। अगर रूट रेडिकल से बने, ये रेडिकल है, रेडिकल इलोंगेट हो गया, ये बन गए बच्चा टैप रूट, यही टैप रूट है या प्राइमरी रूट। रेडिकल इलोंगेट करके टैप रूट या प्राइमरी रूट बना, इसके साइड से ब्रांच बने, ये बच्चा सेकेंडरी रूट। अगर टैप रूट प्राइमरी रूट है, प्राइमरी है, तो रेड वाला बच्चा क्या हुआ? सेकेंडरी। और उससे ब्रांच बने टर्शरी, उससे ब्रांच बने टर्शरी। तो मुझे बताओ, यहां पास रेडिकल ने टैप रूट बनाया और टैप रूट से ब्रांच बने, उस रूट सिस्टम को बच्चा आप कहोगे टैप रूट सिस्टम। क्या बातें समझ में आ गई? ध्यान से सुन लो फिर से। जो लेट आए बच्चा, लेट नहीं आना है, लेट नहीं आना है, गड़बड़ हो जाएगा। ये बच्चा डाइकोट का सीड है, यहां पास बच्चा लोग क्या है? ये है आपका व्हाइट कलर का बच्चा रेडिकल। रेडिकल इलोंगेट हो गया और बन गए प्राइमरी रूट या टैप रूट। टैप रूट से ब्रांच बने, नाम हो गया बच्चा सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से ब्रांच बने, नाम हुआ बच्चा टर्शरी रूट। अब देखिए, एनसीईआरटी ने सेकेंडरी और टर्शरी रूट को बच्चा नाम दिया लैटरल्स। जो लैटरल रूट है, सेकेंडरी और टर्शरी का नाम दिया बच्चा लैटरल्स या लैटरल रूट। तो अब मुझे बताओ, सभी को क्लियर है? टैप रूट सिस्टम केवल डाइकोट में पाया जाएगा। कहां पाए जाएंगे बच्चा? डाइकोट में। एनसीईआरटी ने जो फिगर बनाया है ना, उसमें टैप रूट प्राइमरी रूट बने, साइड से बच्चे ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है। एनसीईआरटी ने बस इसका नाम लिख दिया बच्चा लैटरल्स। लैटरल्स कहने का मतलब लैटरल रूट। तो जो रूट रेडिकल के इलोंगेशन से बना टैप रूट, उससे ब्रांच बने ना, तो टैप रूट प्लस ब्रांच टैप रूट सिस्टम। क्या बातें समझ में आ गई? फटाफट बोलो। चलिए देख लेते हैं फटाफट। यही बच्चा आपको टैप रूट सिस्टम एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं पढ़ के आपको सिखा देता हूं। चलिए एनसीईआरटी का वर्ड,
इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट में द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, जो रेडिकल है इलोंगेट होगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट बनेंगे, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, वो जमीन के नीचे जाते जाएगा। इट बियर्स लैटरल रूट, यानी सेकेंडरी और टर्शरी। क्यों लैटरल? साइड से निकले बच्चा, साइड से, दैट रेफर टू एज अ सेकेंडरी tertiary root. The primary root and its branch constitute the tap root system as seen in the mustard plant. आप फिगर बच्चा मस्टर्ड प्लांट का देख सकते हो, ये बच्चा यही है टैप रूट सिस्टम। अब बताओ फटाफट किसे किसे समझ में आ गया टैप रूट सिस्टम? फटाफट बोलो। रेडिकल इलोंगेट हुआ, टैप रूट बनी, उससे ब्रांच लेटरल रूट, तो टैप रूट प्लस ब्रांच मिलकर के टैप रूट सिस्टम डाइकोट में पाया जाएगा। चलो बोलो, किसी किसी क्लियर हो गया? फटाफट बोलो, बोलो। डन हो गए सभी के? यस सर। चलिए अब फाइब्रस कर ले। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेडिकल ने बच्चा, ध्यान से सुनना, रेडिकल ने टैप रूट बनाए, रेडिकल ने बच्चा टैप रूट बनाया, डन। और जो प्लीम्यूल ने बच्चा शूट सिस्टम स्टेम बना दिया, ये देखिए स्टेम बना दिया, नोड इंटरनोड। रेडिकल ने प्राइमरी रूट और टैप रूट बना दिया, ठीक है। प्लीम्यूल ने बेटा स्टेम बना दिया, शूट पार्ट। अब ध्यान से सुनना एनसीईआरटी का वर्ड, जो टैप रूट है जो टैप रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो जाएगा। टैप रूट बेटा शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो गया। और जो बेस ऑफ द स्टेम है, स्टेम के जो बेस है, वहां से बच्चा नए रूट सिस्टम ने जन्म ले लिया। बेस ऑफ द स्टेम से नए रूट सिस्टम ने जन्म लिया, नेट की तरह जालेनुमा, तो नाम पड़ा बच्चा फाइब्रस रूट। डन, आ गई बात समझ में? फाइब्रस रूट कहां पाया जाएगा? आंसर बच्चा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर में फाइब्रस रूट। फिर से सुन लो, रेडिकल ने टैप रूट बनाया, टैप रूट शॉर्ट लिव्ड थे, खत्म हो गए। स्टेम के बेस से जालेनुमा स्ट्रक्चर बना, नाम बच्चा फाइब्रस रूट। अगर तुमने वीट प्लांट में देखा होगा बच्चा कभी उखाड़ करके, तो आपको दिखा होगा। एनसीईआरटी ने वीट एंड मॉन्स्टेरा के एग्जाम्पल दिया, मॉन्स्टेरा के एग्जाम्पल दिया। वीट आप लोगों ने देखा है, ऐसा ही दिखता है। अब बताओ फटाफट, चले एनसीईआरटी कवर कर ले, ठीक है। इन मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडेनस मतलब मोनोकॉट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट यानी टैप रूट बना, शॉर्ट लिव्ड था। इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट नेट। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हुआ, एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द वीट। आगे बात समझ में? डन कर लोगे फटाफट। मॉन्स्टेरा नहीं बच्चा, केवल इसमें वीट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, मॉन्स्टेरा एडवेंटिशियस है। चलो बोलो, यहां तक कर लोगे? एग्जांपल देख लीजिए बच्चे लोग, ये एनसीईआरटी। फाइब्रस रूट आप लोगों ने देखा होगा बच्चा, आपने देखा है। चलिए अब थर्ड रूट में चले। चलो एडवेंटिशियस, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ऐसा रूट बच्चा, रूट ऐसा जो बच्चा रेडिकल के अलावा कहीं से बन जाए, रेडिकल को छोड़ दो कहीं और से बजाया जाए, अदर देन रेडिकल। अगर ब्रायोफाइलम आपने पढ़ा है बच्चा, लीफ है, लीफ के मार्जिन से यहां से रूट बन गया बच्चा, लीफ के मार्जिन से बन गया, यहां से रूट बना है ना, क्लास 12 पढ़ा है ना आप लोगों ने ब्रायोफाइलम का। तो क्या बच्चा यहाँ रेडिकल ने रूट बनाया? नहीं। आपने मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट आपके घर में है क्या? देखा होगा आपने। तो मनी प्लांट बच्चा जो स्टेम होता है ऐसे क्लाइंब करता है, तो जो क्लाइंबिंग करने के लिए, हेल्प करने के लिए बच्चा स्टेम से रूट बन गए। तो मुझे बताओ ना, क्या रेडिकल ने रूट बनाया? नहीं। तो कभी भी रूट बने लेकिन उसमें रेडिकल पार्टिसिपेट ना करे, अदर देन रेडिकल, कोई भी पार्ट हो। स्टेम हो जाए बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ आपने देखा है ना, बनियन ट्री, तो वहां ऊपर से बच्चा ब्रांच बनते, स्टेम से रूट बनता है।
तो क्या रेडिकल ने बनाया? नहीं। आपने शुगर केन देखोगे बच्चा, शुगर केन देखोगे, स्टेम है, स्टेम से बच्चा ऐसा रूट निकलेगा जो नीचे में प्रोटेक्शन देने के लिए, हार्डनेस देने के लिए ना। तो अदर देन रेडिकल हुआ एडवेंटिशियस रूट। डन। सर कहां पाया जाएगा? ये मोनोकॉट में भी हो सकता है, मोनोकॉट में भी हो सकता है, जैसे ग्रास में, ग्रास में जो रूट बन रहा है ना वो स्टेम बनाता है। या एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मोन्स्टेरा, ग्रास मोन्स्टेरा, मोन्स्टेरा यहां से हटा रहा हूं, मोन्स्टेरा। डन। आ गई बात समझ में? तीनों में डिफरेंस क्लियर है? फटाफट बोलो। तो एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर लेते हैं, देख लीजिए। एडवेंटिशियस रूट, ध्यान सुनना। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड द बैनियन ट्री, बोला था बैनियन ट्री में स्टेम, उससे बचा ब्रांच बने, रूट का फॉर्मेशन कर दिया। रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके कहीं से बने एडवेंटिशियस रूट। डन। कहीं से बने बच्चा, ब्रायोफाइलम लीफ से बन गया, मनी प्लांट स्टेम से बन गया, बरगद का पेड़ स्टेम से बन गया, सुगर केन स्टेम से बन गए। कहीं भी रेडिकल अगर पार्टिसिपेट ना करे एडवेंटिशियस रूट। डन। यहां तक हो जाएगा। फाइब्रस रूट में रेडिकल ने पार्टिसिपेट किया है ना? हाँ, फाइब्रस रूट में बेटा रेडिकल ने टैप रूट को बनाया था, वो खत्म हुआ, अब स्टेम के बेस से बन जाएगा। तो एक तरह का फाइब्रस रूट भी बच्चा एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। हाँ, तो कुछ बुक में फाइब्रस रूट को भी एडवेंटिशियस मान लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है अलग से पढ़िए, हमने अलग से पढ़ा। तो चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इस बार बताइएगा। चलो अब बताओ, रूट कितने तरह का पढ़ा है? फटाफट मैसेज करो, रूट कितने तरह का तुमने पढ़ा? बोलो फटाफट, मैसेज मैसेज में लिखो। 3 तरह के। पहला बोलो फटाफट, टैप रूट। दूसरा बोलो फाइब्रस रूट। तीसरा बोलो एडवेंटिशियस रूट। डन। चलो बताना ध्यान से, टैप रूट, मोनोकॉट, डाइकॉट, आंसर करो। टैप रूट सिस्टम कहां पाया जाएगा? मोनोकॉट, डाइकॉट? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। फाइब्रस रूट बोलो, मोनोकॉट, डाइकॉट? फटाफट आंसर करो। सर मोनोकॉट। एडवेंटिशियस बेटा कहीं पाया जा सकता है, फिक्स नहीं है। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री बचा डाइकॉट है। ग्रास, ग्रास बच्चा मोनोकॉट है। शुगर केन मोनोकॉट है। तो ये बच्चा डाइकॉट में भी हो सकता है और मोनोकॉट में भी हो सकता है। एक बार रिवाइज करो। टैप रूट में रेडिकल इलोंगेट हुआ, टैप रूट बने, उससे ब्रांच बन, तो हो गया बच्चा टैप रूट सिस्टम। रेडिकल टैप रूट बनाया, उससे ब्रांच बने, ठीक है, तो ब्रांच प्लस टैप रूट सिस्टम। डन। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बोलो क्या था? एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कौन सा था? बोलो फटाफट। मस्टर्ड प्लांट। चलिए, फाइब्रस में क्या बोला बच्चा? फाइब्रस में बोला टैप रूट बना, टैप रूट बने बच्चा, टैप रूट बने, ठीक है, और यहां स्टेम भी बन गया। अब टैप रूट क्या थे? शॉर्ट लिव्ड से खत्म, और बेस ऑफ द स्टेम से बन गए नेटवर्क ऑफ फाइबर लाइक रूट, फाइब्रस रूट। डन। बोलो एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या था? फटाफट बोलो, एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या था फाइब्रस रूट के? वीट। चलो अब बताओ, एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से बन जाए। सर कहीं से मतलब लीफ से बन सकता है क्या? क्लास 12 आपने पढ़ रखा है, ब्रायोफाइलम जो लीफ है उसके मार्जिन से बनता था रूट, याद करो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ के आए हो। बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, वहां पढ़ के आए हो ना, ऐसे होते हैं और यहां से बच्चा ऐसे ब्रांच निकल जाते थे, स्टेम से बन गए। मनी प्लांट, मनी प्लांट बच्चा, मनी तो आता नहीं है, पता नहीं क्यों लगाते हैं लोग, तो बच्चा ये क्लाइंब करता है ऐसे, तो स्टेम जो है ना वो रूट बना रहा है, रेडिकल के अलावा कहीं से बने। एग्जाम्पल ग्रास, एग्जाम्पल मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री। डन। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो फटाफट। नहीं बच्चा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब रूट का फीचर पढ़ ले बच्चा। डन, 100% सबको आ गया है। अब रूट का फीचर पढ़ो। अब बताओ बच्चा, रूट
ग्रीन और नॉन ग्रीन सोच के बताना। रूट जो है वो ग्रीन नॉन ग्रीन, बोलो फटाफट। नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन क्योंकि वो जमीन के नीचे रहता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। जमीन बेटा ग्रेविटी के तरफ अट्रैक्ट होता है, जमीन के नीचे जाता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है, पॉजिटिव। पानी नीचे है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होकर के नीचे जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी, ट्रोपिस का मतलब मूवमेंट, पानी की तरफ मूव करता है। और ये बच्चा निगेटिव, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, लाइट ऊपर है, लाइट से दूर जाता है, लाइट से दूर जाता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। डन। याद करो 10th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा था ना, मिट्टी से नीचे जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पानी से अट्रैक्ट हो रहा है, और लाइट से दूर जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, सर रूट का काम क्या है? एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा एनकरेज देना, यानी कि जमीन में जकड़ बना के रखना। जमीन में बेटा रूट नहीं रहा ना, उखड़ जाएगा प्लांट, हवा चला उखड़ जाएगा। तो जमीन में मिट्टी से जकड़ बना के रखना प्लांट को कौन देता है? रूट देता है। वाटर प्लस मिनरल बचा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके कौन देता है प्लांट को? रूट। वाटर और मिनरल नहीं बचा, वाटर एंड मिनरल। क्वेश्चन आएगा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते, बोलिएगा नहीं नहीं गलत बात बोल रहा हूं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। ठीक है। तीसरा प्लांट बच्चा रूट जो है पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। आप हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़िएगा, ऑक्सीन साइटोकाइन बनाते हैं बच्चे लोग। और फोर्थ, कहीं कहीं रूट खाने को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। सर एग्जांपल बता दो, 4 बच्चा रट्टा मार लोगे, एनसीईआरटी में 4 है, रट्टा मार लेना है। बोले सर कौन? गाजर बच्चा, गाजर। कैरोट खाया है ना, वो रूट है। रेडिश मूली बच्चा खाया है, वो रूट है। टर्निप चुकंदर बच्चा, चुकंदर खाया है, वो रूट है। स्वीट पी बच्चा, स्वीट स्वीट पी नहीं बच्चा, स्वीट पोटैटो। सर पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, याद रखना। पोटैटो आलू बच्चा स्टेम है, स्वीट पोटैटो बेटा रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, ठीक है ना। और पोटैटो बच्चा स्टेम है। सही। एनसीईआरटी में सेकंड बच्चा एस्पैरेगस, ये सारे बच्चा खाने को स्टोर करने का काम करते हैं, ये खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। तो रूट का एक और काम है खाना स्टोर करना। सर एनसीईआरटी में कहा है? एनसीईआरटी में बच्चा फिगर है, एनसीईआरटी में फिगर है, और बहुत ध्यान से ये सब रट्टा मार लेना है आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, खाने को स्टोर करने का काम। एस्पैरेगस है, सलजम, टर्निप, कैरेट, गाजर, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और बच्चा रेडिश मूली भी याद रखना है। क्या 4 याद रहेंगे? सर कहां दे रखे हैं रूट के फंक्शन? चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं रूट के फंक्शन। ठीक है, यहां है बच्चे, ये सारा मैंने यहां से बोला। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डन फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, मिट्टी से प्लांट को जोड़ के रखना, प्रोवाइड ए प्रॉपर, ठीक है, स्टोरिंग रिजर्व फूड। स्वीट पोटैटो, पोटैटो नहीं बच्चा, पोटैटो स्टेम है। कैसे? स्टेम बनने के लिए नोड इंटर नोड चाहिए, स्टेम बनने के लिए नोड इंटर नोड चाहिए। आलू में नोड इंटर नोड है तो स्टेम है, स्वीट पोटैटो में नोड इंटर नोड है, नहीं है तो बेटा स्टेम नहीं है। ठीक है। स्टोरिंग रिजर्व फूड एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हार्मोन। चलो यहां तक सबको क्लियर है? ये पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया? डन, फटाफट बोलो 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 बोलो, फिर आगे चलेंगे ये स्ट्रक्चर पे। यस सर। यस सर। यहां तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा? नहीं, नहीं करना चाहिए बच्चे, नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखें रीजन। रूट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ध्यान सुनना। रेडिकल से बच्चा रूट बने, ध्यान सुनो, रेडिकल से रूट बना। रूट के टिप पे बच्चा यहां पास व्हाइट वाला पार्ट, यहां पास है
मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी कि यहाँ पर सेल लगातार डिवाइड करने वाले हैं, सेल लगातार यहाँ पर डिवाइड करते रहेगा, सेल का डिवीजन लगातार होगा तभी तो रूट का ग्रोथ होगा। तो यहां पास ये बच्चा जोन ऑफ सेल डिवीजन, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो अगर तुम्हें पूछा जाए प्लांट में मुझे माइटोसिस पढ़ना है, कहां पढ़ेंगे? इसी रीजन पे, क्योंकि यहां पर लगातार सेल का डिवीजन होते रहता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, सेल छोटे होंगे, सेल वॉल बच्चा पतला होगा, सेल छोटे होंगे, सेल वॉल पतला होगा और ये लगातार डिवाइडिंग नेचर के होंगे, डिवाइड करते रहेंगे। डन। ये हो गया बच्चा मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन, सेल लगातार डिवाइड कर रहा है। लेकिन दिक्कत है कि बच्चा मिट्टी में नीचे जाएगा, मिट्टी में नीचे जाएगा, बालू कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, खराब हो जाएगा, बालू कंकड़ पत्थर आ जाएंगे। एनकरेज मतलब बेटा जुड़ना, जकड़ देना, जकड़ देना। मिट्टी में जब तक जुड़ेगा नहीं ना, प्लांट खड़ा कैसे रहेगा? तो रूट का काम एनकरेज देना। हाँ, जो बच्चा रूट है वो मिट्टी में नीचे जा रहा है, बालू कंकड़ पत्थर है, खराब होने का डर है, इसलिए रूट में बच्चा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी ने बोला थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होते रूट कैप। अगर आपने बच्चा कोई टेलर का दुकान देखा है, टेलर बच्चा क्या करता है, निडल से, सुई से कपड़े को सीते रहता है, उसको डर है कि सुई नोकीला होता है, हाथ में चुभ जाएगा, इसलिए वो कैप पहनता है। याद करो, कैप पहनता है, वही थिम्बल लाइक, वही है बच्चा रूट कैप। तो रूट कैप क्या करेगा? बचाने का काम करेगा। हार्ड है तो जब मिट्टी में नीचे जाएगा प्लांट तो प्रोटेक्शन देने का काम रूट कैप का। तो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप, उसके ऊपर में लगातार सेल डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, जोन ऑफ सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल बच्चे लंबे हो जाएंगे, सेल में वैक्यूल है और वैक्यूल ढेर सारा पानी लेगा, तो सेल का साइज बच्चा काफी बड़ा हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो ये कहलाएगा जोन ऑफ इलोंगेशन। यहां सेल खींच करके लंबे हो गए तो नाम हो गया बच्चा जोन ऑफ इलोंगेशन ना। तो जो रूट की लंबाई बढ़ती है वो किसके चलते बढ़ेगी? जोन ऑफ इलोंगेशन, खींच करके लंबा कर देगा। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे आओ। अब रेड वाला ये बच्चा जोन ऑफ मैच्योरेशन, यहां मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए या डिफरेंशिएट हो गए, प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन आ गया, इनके अंदर जाइलम बन गए, इनके अंदर बच्चा फ्लोएम नाम का टिश्यू आ गया, इपिडर्मिस ने रूट हेयर बना दिए, इपिडर्मिस में ने बच्चा रूट हेयर बना दिया, इपिडर्मिस ने रूट हेयर बना दिया। ठीक है, बीच में जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू आ गए, इधर कॉर्टेक्स नाम का टिश्यू आ गया, इंडोडर्मिस आ गए। तो ये कहलाएगा रीजन सबसे ऊपर वाला जोन ऑफ मैच्योरेशन, यहां मैच्योर हो चुके हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन, या इसी को कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन आ गया। ट्रिक सीख लो, ट्रिक सीखो। सबसे पहले व्हाइट वाला था, ये सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ये लगातार डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइड करते गए, बहुत सारा सेल बनाया, इन सेल में अब इलोंगेशन आ गया, खींच करके बड़े हो गए, तो ये हो गया बच्चा इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन, खींच करके बड़े हो गए। अब इन्हीं में से डिफरेंशिएट हो गए, प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन आ गया, जाइलम फ्लोएम बन गए ना, रूट हेयर बन गया, यही हो गया डिफरेंशिएशन, प्रॉपर स्ट्रक्चर जाइलम आ गए, फ्लोएम बन गए, तो ये कॉर्टेक्स बन गए, इंडोडर्मिस बन गए। तो चलिए फटाफट एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ऐसे सेल जो लगातार डिवाइड कर रहे, उनको प्रोटेक्शन देना है रूट कैप। सेल इलोंगेट, लंबे खींच करके लंबे हो गए, इलोंगेशन जोन।
उसके ऊपर सेल मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए यानी प्रॉपर जाइलम नाम का टिश्यू बन गया, प्रॉपर फ्लोएम टिश्यू बन गए, ठीक है ना, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स बन गए, मैच्योर हो गए, रूट हेयर बना लिया वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो नीट का क्वेश्चन आएगा, रूट हेयर प्रेजेंट इन विच जोन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन, मैच्योरेशन जोन, आंसर करो। मैच्योरेशन जोन। ठीक है, डन, कर लोगे, यहां तक पढ़ लोगे आप लोग, कर लोगे। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय द थिम्बल लाइक, सुई बताया था अभी, टेलर अपने हाथों में पहन लेता है जिससे कि सुई उसे ना चुभे, थिम्बल लाइक, कॉल्ड रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप पार्ट को बचाएगा, इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और ये बच्चा चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करेगा। कभी रूट को खाड़ा दे तो जो रूट कैप है वो बच्चा म्यूसिलेज, चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाए ना, सॉफ्ट हो जाए, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तभी तो पेनिट्रेट करेगा। रूट को उखाड़ना, जो रूट टिप है ना वो चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे हैं म्यूसिलेज, क्यों, क्योंकि मिट्टी को क्या कर सके, सॉफ्ट कर सके, अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। डन, चलिए सेकेंड है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल ऑफ दिस रीजन है वेरी स्मॉल, बोला था बहुत छोटे होंगे, सेल वॉल थिन होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, दे डिवाइड रिपीटेडली, वो लगातार डिवाइड करते रहेंगे, द सेल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल बच्चा नजदीक, प्रोक्सिमल नजदीक, डिस्टल दूर, D4 डिस्टल, D4 दूर, प्रोक्सिमल टू दिस रीजन यानी मेरिस्टेमेटिक जोन के नजदीक वाला रीजन, अंडर वो रैपिड इलोंगेशन, लंबे हो जाएंगे, एंड इनलार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट, रूट की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गई तो किसने बढ़ाया, रीजन ऑफ इलोंगेशन ने, ठीक है, द रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, वो अब अपने आप को मैच्योर करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, हिंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के नजदीक जो है वो क्या करेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ इपिडर्मल सेल, इपिडर्मिस के सेल रूट हेयर बनाएंगे जो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। क्या कर लोगे ये, बोलो, ये पैराग्राफ कर लोगे या पढ़ लोगे? यस सर। चलो डन, चलिए अब आगे चलिए, अब हमें पढ़ना है टैप रूट का मॉडिफिकेशन, अब हमें पढ़ने बच्चा एनसीईआरटी का टैप रूट मॉडिफिकेशन, ध्यान सुनना, बहुत ही आसान है और डरना नहीं, बहुत आसान सा है। टैप रूट का काम बच्चा क्या है, रूट का काम क्या है, मिट्टी में जकड़ देना, दे रहा है, पानी मिनरल एब्जॉर्ब करना है, कर रहा है, सारा काम कर रहा है बच्चा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, इसी को तो मॉडिफिकेशन कहेंगे। क्या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा, जो मेन काम वो तो कर ही रहे, पानी पकड़ना, मिनरल्स लेना वो कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, इसी का नाम मॉडिफिकेशन। एक्स्ट्रा में बच्चा स्टोरेज कर रहा है, खाने को स्टोर करने का काम कर रहा है, स्टोरेज का, डन, ठीक है सर। स्टोरेज कहां कहां, तुम बोलो, मैंने 3 एग्जांपल आपको याद कराए, बोलो फटाफट, क्या कैरेट याद कराया था बच्चा, गाजर, डन, टर्निप, रेडिश, टर्निप याद कराया था, डन, यस सर, रेडिश याद कराया था, डन, और यहाँ बच्चे एस्पैरेगस मत करोगे, रुको गलती हो जाएगा, सर आपने बोला था एस्पैरेगस ना, अब बोलते हो नहीं करना है, एनसीईआरटी में तो है सर एस्पैरेगस, नहीं बच्चे एस्पैरेगस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो बच्चा मॉडिफिकेशन रूट का है, स्टोरेज भी करता है, लेकिन वो बच्चा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, आई बात समझ में, एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा ये चीज, जो एस्पैरेगस है ना वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, हम अभी टॉपिक क्या है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन, आई बात समझ में ना, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, स्वीट पोटैटो, वो भी बच्चा एडवेंटिशियस का, ठीक है। चल अब देखिए ध्यान से, तो सर गाजर में जो होता है थोड़ा सा बता दो ना, देखो गाजर में होता क्या मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये बच्चा तुम्हारा रूट है, ऊपर में कुछ ऊपर में यहाँ पर कुछ बच्चे हरे टाइप के या इस तरह के दिखते हैं ना, वो स्टेम है बच्चा, ये स्टेम,
और यहां पर बच्चा लीफ है, ये बच्चा लीफ, लीफ स्टेम और रूट देखा होगा। तो रूट में मॉडिफिकेशन हो गया, खाने स्टोर करने का हम भी खा लेते हैं, अरे हम भी खाना खा लेते हैं, चल स्टोरेज हो गया बच्चा। अब हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन बोले मतलब रिस्पिरेशन सर, रिस्पिरेशन दिया एनसीईआरटी, ध्यान से सुनना। मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया, सॉल्टी एरिया, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ऐसा जगह बच्चा जो दलदली है, पानी भरा हुआ है, मिट्टी में ढेर सारे पानी है, पानी है बच्चा। देखो होता क्या है, लॉजिकल समझना। ये बच्चा सॉइल पार्टिकल एस 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 सॉइल पार्टिकल है, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में गैप है, गैप है तो उसी के अंदर बच्चा ऑक्सीजन भरा है, उसी के अंदर क्या भरे हुए है, ऑक्सीजन। क्या भरे बच्चे, ऑक्सीजन। सॉइल पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन है। प्लांट का अगर ग्रोथ होगा, प्लांट बच्चे यहाँ पर रूट वूट बनाया, आराम से ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि वो स्वैम्पी एरिया है, मार्शी एरिया, एनसीईआरटी ने मार्शी वर्ड यूज किया बच्चा, दलदली एरिया, जहां पास पानी भरा है। अगर पानी भरा है तो देखिए सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, इस गैप में बच्चा भर जाएंगे पानी। क्या भर गया, वाटर, वाटर भर गए, वाटर भर गया बच्चा। तो क्या यहां पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ सकता है, क्या यहां ऑक्सीजन रहेंगे, नहीं, जगह नहीं है, पानी भर दिया तुमने। तो पानी भर दिया है, तो अब जब तुम प्लांट लगाओगे तो रूट को बच्चा, रूट को क्या, क्या रूट को, क्या यहां पास रूट को मिलेगा, क्या ऑक्सीजन मिलेगा रिस्पिरेशन करने के लिए, No, नहीं, sir. नहीं No. मिलेगा। तो अब करे क्या, तो ये रूट बच्चा अपने आप को जमीन से ऊपर लेते आएगा, ये रूट अपने आप को जमीन से ऊपर लेते आएगा, और इस रूट के अंदर छोटे छोटे पोर्स बना लेगा, इस रूट के अंदर छोटे छोटे पोर्स बना लेगा। इसी पोर से वो अब बाहर से डायरेक्टली O2 इनटेक करेगा। तो ये रूट बच्चा क्या रिस्पिरेशन करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ये रूट रिस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा है ना, हाँ। तो ऐसे रूट को कहेंगे बच्चा रिस्पिरेटरी रूट, रिस्पिरेटरी रूट, डन, रिस्पिरेटरी रूट समझ में आया। और ये रूट बच्चा जो जमीन के ऊपर आया, इसी का नाम होगा निमेटोफोर। ऐसा रूट जो जमीन के ऊपर आ जाता है, निमेटोफोर। आपके एनसीईआरटी ने बच्चा फिगर बना के दिए, आपके एनसीईआरटी ने इसके लिए बच्चा आपके लिए फिगर बना के तैयार किया, निमेटोफोर, डन सर। एग्जाम्पल राइजोफोरा, एग्जाम्पल बच्चा राइजोफोरा, इसी को सुंदरी प्लांट कहते हैं। कहां मिलता है सर, सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा नाम सुना है, वहां बच्चा ढेर सारे, बे ऑफ बंगाल, ढेर सारे पानी, दलदली एरिया, ऑक्सीजन खत्म, जिंदा रहने के लिए रूट ऊपर आ गया, जो रूट ऊपर आ गया निमेटोफोर, एग्जाम्पल राइजोफोरा। चलिए बताइए भाई, आगे बात समझ में, बोलो फटाफट पढ़ लो। In some plants such as rhizophora growing in swampy area, swampy मतलब दलदली, many root come out of the ground, ground से ऊपर आ जाएंगे, and grow vertically, vertically मतलब खड़ा, समझ में, horizontal नहीं हो रहा बच्चा, vertical ऊपर की तरफ, upward, such root are called nematophore, help to get oxygen for respiration। बोलो किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, आ गया सर। बोलिए आ गई सभी लोग, नहीं नहीं सबको बोलो भाई, मैसेज करो, डन। चलो पढ़ो तो बच्चा, जहां पे एनसीईआरटी ने लिखा फिगर 5.4 एंड 5.5, टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, ठीक है, इसमें रेडिश भी जोड़ देंगे, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस भी बच्चा एडवेंटिशियस रूट का ही है, और कैरेट, गाजर, मूली, सलजम, ये बच्चा टैप रूट, स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस बच्चा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान से कीजिएगा।
चलिए हो जाएगा। चलिए डन यहां तक। चलो एक और बताता हूं, टैप रूट का मॉडिफिकेशन बच्चा एक और बताता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन मत लो, एक और लो फटाफट सीखना। ये बच्चा टैप रूट, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी बन रहे ना। इन रूट में बच्चा नोड्यूल्स बन गए। अब बताइए आपने कहीं नोड्यूल्स पढ़ा है क्या? इन रूट में बच्चा नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। सर क्यों ऐसा? ये टैप रूट है, ये बच्चा टैप रूट है, टैप रूट के ही मोडी उनसे क्या बन गया बच्चा, इस रूट में क्या बन गया? नोड्यूल्स। सर क्यों, तुम बोलो। इस नोड्यूल में आएगा बैक्टीरिया, राइजोबियम वाले, इसमें आएंगे बैक्टीरिया। सर किस लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद करो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना है ना, राइजोबियम। और सर कहां होता है बेटा? फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली कहां? ग्राम, अरहर, मूंग, सेम। इसलिए उनके अंदर प्रोटीन बच्चा रिच होते हैं। दाल, इसलिए बोलते हैं ना दाल में खूब सारे प्रोटीन होते हैं, क्योंकि वो फैबेसी फैमिली है। चने का दाल, मटर का दाल, ये सब बच्चा, हाँ, क्योंकि इसके रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ढेर सारे उसमें नाइट्रोजन होते हैं। डन, आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। लोटस रूट बच्चा, लोटस नहीं पढ़ना है आपको, आपको एनसीईआरटी पढ़ो ना, आप एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, चलिए अब हमें मॉडिफिकेशन पढ़ना है एडवेंटिशियस रूट का। अब पढ़ना है बच्चा एडवेंटिशियस रूट का। चलिए हाँ भाई बताइए, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पहला, स्टोरेज में तुम बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, स्टोरेज का एग्जांपल बताइए। ऐसे एडवेंटिशियस रूट बताइए जिसमें स्टोरेज में काम एस्पैरेगस। करेगा। बोलो। स्वीट पोटैटो। हाँ स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, एस्पैरेगस। हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट सर पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट और पोटैटो स्टेम क्या चक्कर है? तो बेटा स्टेम बनने के लिए चाहिए नोड, इंटर नोड, यहां नहीं तो स्टेम नहीं मालेंगे। कहीं भी स्टेम अगर बनना है ना तो नोड इंटर नोड चाहिए। सर कहा है सर? आलू में नोड कहा है? आंख, छोटी छोटी आंखें होती है ना, वो नोड है। छोटी छोटी आंखें है ना, वो नोड है। चलो अब देखिए एडवेंटिशियस रूट का मेन काम है बच्चा ना सपोर्ट। सर सपोर्ट कहां सर? तो एनसीईआरटी ने बोला है दो जगह, एक है शुगर केन में, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट रूट, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट रूट, ठीक है। और एक है बच्चा प्रॉप रूट, आप सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। सर स्टिल्ट रूट का क्या चक्कर है? आपने देखा होगा बच्चा शुगर केन, शुगर केन में ये जो बच्चा हार्ड वाला पार्ट है, नोड 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 होते हैं ना, नोड है ना। और यहां पास है बच्चा मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट होगा, मोनोकॉट है तो क्या होगा? फाइब्रस रूट। संभाल नहीं पा रहा है बच्चा, फाइब्रस रूट संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये लंबी 5 फीट की शुगर केन, 5 फीट का, हवा चलेगा टूट जाएगा, हवा चलेगा टूट जाएगा। तो क्या करे? फाइब्रस रूट संभाल नहीं पा रहा है इनको, तो प्रोटेक्शन देने के लिए जो लोअर नोड बचा, लोअर नोड जो नीचे के नोड है उनसे रूट बना, नीचे के नोड है उनसे रूट बना। अब मुझे बताओ जमीन में जाके जुड़ गए, क्या बच्चा प्रोटेक्शन दे देगा? इसी को कहेंगे स्टिल्ट रूट, इसी को कहेंगे स्टिल्ट रूट, लेकिन लोअर नोड से, लोअर नोड से एराइज हुआ। इंसेट का फिगर देखा, ऐसे ही बच्चा मेज में होगा, मेज भी बड़ा होता है ना, लंबा चौड़ा, संभाल नहीं पाता फाइब्रस रूट, तो उनके अंदर में ऐसा पाया जाएगा शुगर केन। चलिए एनसीईआरटी कवर करते हैं, एनसीईआरटी हमारी, चलिए भाई साहब पढ़िए स्टिल्ट रूट, ठीक है, दिखाया है। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड of the stem, these are called stilt root. Done, आगे बात समझ में? सर प्रॉप रूट बताओ, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है प्रॉप रूट का, देख लीजिए। ऊपर के ब्रांच, ऊपर के ब्रांच उससे रूट बन गए, नीचे में आया क्योंकि बड़ा कैनोपी है, बहुत बड़े होते हैं बैनियन ट्री,
तो बनियन ट्री बड़े हैं तो सपोर्ट कौन देगा? तो आपने देखा होगा, आप उसी पे तो झूले झूलते थे, गांव में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि लोग बच्चे बैनियन ट्री पे झूला बना के झूल रहे हैं। कहां से? तो जो उसके क्या निकल रहे हैं, नीचे में गिर रहे हैं ना, पी फॉर पिलर, पी फॉर प्रॉप, पी फॉर पिलर, पी फॉर प्रॉप, पिलर के भांति नीचे गिर रहे हैं, उन्हीं पे प्रोटेक्शन देने के लिए। आगे बात समझ पढ़ लेता हूं। हैव यू एवर वंडर्ड what those hanging structure that support a banyan tree are? These are called prop root. P for prop, P for pillar. आगे बात समझ में कर लोगे आप लोग? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन डन हो गई भाई, Yes, sir. सारा पार्ट कर लोगे, यानी कि हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया रूट वाले पार्ट को। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक? कर लोगे? कुछ क्वेश्चंस पूछ लो आप लोगों से। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. चलो फटाफट बताओ। मैंने आपको बच्चा ये बताओ, रूट किससे बनेगा? रेडिकल से, प्रीम्यूल से? पहला क्वेश्चन, बोलना नहीं है, लिखना है। रूट किससे बनेगा? रेडिकल, प्रीम्यूल? आंसर इज द रेडिकल। डन। चल, शूट सिस्टम कौन बनाएगा? शूट सिस्टम कौन बनाएगा? ठीक है, प्रीम्यूल। शूट सिस्टम प्रीम्यूल। हमने कितने तरह के रूट पढ़े? हमने कितने तरह के रूट सिस्टम पढ़े? तीन। ऐसा रूट जो बच्चा रेडिकल से बनेगा, कौन सा रूट सिस्टम कहलाएगा? ऐसा रूट जो कि रेडिकल के हेल्प से बनेगा, कौन सा रूट सिस्टम कहलाएगा? डन, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट के साइड से जो ब्रांच निकले बच्चा, उसे एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया? टैप रूट है, साइड से सेकेंडरी टर्शरी ने, एनसीईआरटी ने उसका क्या नाम दिया? फिगर दिखा देता हूं, लैटरल्स। लैटरल रूट का नाम दिया एनसीईआरटी ने, लैटरल्स। चलो मुझे बताओ, एनसीईआरटी में टैप रूट के एग्जांपल कौन से? एनसीईआरटी में टैप रूट के एग्जांपल कौन से? ठीक है, एनसीईआरटी में टैप रूट के एग्जांपल कौन है? मस्टर्ड। डन। ऐसा रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से बने, टैप रूट थे खत्म, बेस ऑफ द स्टेम से रूट बन गया फाइब्रस रूट, बेस ऑफ द स्टेम से बन गया फाइब्रस रूट। डन। एग्जांपल बताओ एनसीईआरटी में फाइब्रस रूट के कौन से? एनसीईआरटी में फाइब्रस रूट के एग्जांपल कौन से? वीट। अच्छा बताओ, मोनोकॉट में कौन सा रूट होगा? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट। मोनोकॉट, फाइब्रस। डाइकॉट में बताओ कौन सा रूट होगा? डाइकॉट में टैप रूट। चलो, ऐसा रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से बने, देख लो एनसीईआरटी का फिगर भी है, शायद स्टेम दिख रहा है वहीं से बन गया, लीफ से बन जाए, स्टेम से बन जाए, कहीं से बने, लेकिन रेडिकल से ना बने, एडवेंटिशियस रूट। अब ध्यान से बताना, एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट में होगा, डाइकॉट में होंगे, या दोनों में होंगे? एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट में होगा, डाइकॉट में होंगे, दोनों में होंगे? सर दोनों में। अभी शुगर कैन पढ़ा, वो मोनोकॉट था, फिर भी थे। तुमने बैनियन ट्री पढ़ा, फिर भी बने ना, तो दोनों में हो सकते हैं सर। चलो, एनसीईआरटी में एडवेंटिशियस रूट के कौन से एग्जांपल है? एनसीईआरटी में मोनो एडवेंटिशियस रूट के कौन से एग्जांपल है? ग्रास एंड मोन्स्टेरा। ग्रास में बच्चे स्टेम बनाता है, मत उखाड़ के देखना ग्रास, सर यहाँ तो फाइब्रस रूट नहीं बच्चा, वो स्टेम बनाता है, स्टेम ऐसे चलता है ना, वही बनाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे बताओ कि रूट के अंदर में मेनली तीन जोन है, तीन जोन है। जो लगातार डिवाइड करेगा वो कौन सा जोन है? जो लगातार डिवाइड करेगा वो कौन सा जोन है? बोलो फटाफट, जो लगातार डिवाइड करेगा वो कौन सा जोन है? सर वो मेरिस्टेमेटिक जोन है। जहां पर सेल लंबे इलोंगेट हो जाएंगे, जो लंबाई बढ़ाने का काम करेगा, उसे बोलो क्या कहेंगे? जो लंबे इलोंगेट हो जाएंगे, लंबाई बढ़ाने का काम करेगा, उसे क्या कहेंगे? जोन ऑफ इलोंगेशन। या ठीक है, जहां पास बच्चा रूट हेयर बनेगा, जहां पास इपिडर्मिस कॉर्टेक्स बन गए, जाइलम फ्लोएम बन गया, मैच्योरिटी आ गई, बोलो तो मैच्योरेशन जोन। चलो, रूट में थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, नाम बताओ। रूट में थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम वो करता है, तो बताइए। ठीक है,
अब बताओ रूट का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना या वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना? रूट का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना या वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना? वाटर एंड मिनरल्स। चलिए ठीक है, अब मुझे बताना ध्यान से, टैप रूट के स्टोरेज कौन कौन करते हैं? 3 ऐसे एग्जांपल बताइए जो टैप रूट सिस्टम है लेकिन वो स्टोरेज का काम करते हैं, मेन काम करते हैं लेकिन खाने भी स्टोर करते हैं। 3 एग्जांपल टैप रूट के होने चाहिए। कैरेट, रेडिश, टर्निप। कैरेट, रेडिश, टर्निप। चलो ऐसा रूट बताओ जो रिस्पिरेशन करने के लिए जमीन से ऊपर आ जाता है, उस रूट को क्या कहेंगे? ऐसा रूट जो रिस्पिरेशन करने के लिए जमीन से ऊपर आ जाता है, जमीन, उस रूट को क्या कहेंगे बच्चा? रूट को क्या कहेंगे? निमेटोफोर। रूट को क्या कहेंगे बच्चा? निमेटोफोर। एग्जाम्पल ऑफ निमेटोफोर, एग्जाम्पल ऑफ निमेटोफोर, ठीक है, राइजोफोरा। राइजोफोरा। अब समझ में आई कि तुम्हें बेटा घर में बोला जाता था जबरदस्ती पानी मत डालो, गमले में पानी जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। क्यों? नहीं तो जो रूट, जो सॉइल पार्टिकल है उसमें जो गैस भरे होने चाहिए थे O2 खत्म हो जाएंगे और पानी भर जाएगा, तो पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, इसलिए ज्यादा इरिगेशन नहीं करना चाहिए, सिंचाई भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चलो अब मुझे बताओ ध्यान से, कहां नोडुलेटेड रूट होंगे जहां पर रूट नोड्यूल्स बनाएगा? हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, बोलो जहां पर नोड्यूल्स बनाएगा। ठीक है, टैप रूट होते हैं, नोड्यूल्स कहां बच्चे, कहां पढ़ा है आपने? तो सर वो फैबेसी फैमिली में, सर फैबेसी फैमिली में जो मटर चना वना बनाते थे। चलिए चलो अब मुझे बताओ ध्यान से, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज में हेल्प करेगा, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज में हेल्प करेगा, एस्पैरेगस स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस स्वीट पोटैटो, डन। एडवेंटिशियस रूट जो बच्चा शुगर केन में है, सपोर्ट करने के लिए कौन सा रूट कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट जो शुगर केन में, मेज में, स्टिल्ट रूट बच्चा, स्टिल्ट रूट लिखा है एनसीईआरटी में। चलो अब मुझे बताओ बैनियन ट्री में पिलर की तरह काम करेगा, बोलो कौन है? ठीक है, प्रॉप रूट। ठीक है, अब बताओ तुमने बच्चा क्लास 12 में ब्रायोफाइलम पढ़ा, ब्रायोफाइलम पढ़ा, ब्रायोफाइलम पढ़ा ना, क्लाइंबिंग करने में, क्लाइंब करने में हेल्प कर रहा है, तो वो टैप रूट है, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। मनी प्लांट चढ़ने में हेल्प कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, डन। आसान तो है, ठीक है, तो यहां तक कर लोगे। अब देखो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट तुम्हें करना पड़ेगा ना। करना क्या पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ, स्टेम बच्चा मैं आज लिंक दूंगा, आज स्टेम का लिंक मैं सेंड कर दूंगा, स्टेम कर लेना बच्चे, लीव में करा दूंगा, लीव में करा दूंगा। स्टेम में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी मैं ऊपर से कराऊंगा, टेंशन मत लो, एम्ब्रियोनल एक्शन ये सब मैं बता दूंगा, लेकिन क्योंकि हमें एनाटॉमी में ज्यादा टाइम देना है, एनाटॉमी ज्यादा डिफिकल्ट है ना, उस पर ज्यादा टाइम देना है, तो इधर का पार्ट कर लोगे तो एनाटॉमी में हम 5 क्लास देंगे, 5 क्लास तो कंप्लीट हो पाएगा, ना तो एनाटॉमी छूट जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर में आ जाता है इस हफ्ते ये क्लास, ये हफ्ते में ये कर लेना है, तो हम लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, तो स्टेम कर लेना। ठीक है, तो हम अगले क्लास में लीव करा के खत्म करेंगे और एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे, डन कर लोगे बोलो? ठीक है, Yes, sir. आज ही मैं भेज दूंगा, मैं कराऊंगा स्टेम से, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, 30 क्वेश्चन पूछूंगा, 30 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, आसान है बच्चा, 2 ही पेज तो है, लेकिन तुम लेक्चर से करोगे तो समझ में आएगा, ना तो ये डिफिकल्ट लगेगा, ये ना डिफिकल्ट है। पिस्टिया कहाँ है, क्राइसोथेनम कहाँ है, ग्रास में कहाँ है, स्ट्रॉबेरी में कौन है, ये बच्चा डिफिकल्ट पार्ट है ना, स्टेम डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं भेजूंगा। लीव आसान है, चलो तो ये हमारा लगभग लगभग हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, यहां तक कर लोगे? चलो आज हम लोगों ने जल्दी कर लिया। चलो डन कर लोगे तुम लोग? चलो कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, मतलब तुम लोगों का अब मॉर्फोलॉजी समझ में आ रहा है, ट्रिक्स याद कर लिए बच्चा सारा? Yes, sir. ट्रिक्स सारा याद कर लिया लगभग, सारे Yes, फैमिली sir. के ट्रिक्स विक्स बता दिया था, फ्लावर ना, कि कहाँ सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सारा ट्रिक्स बता रखा है।
ठीक है, तो कर लोगे। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल सकता है, क्योंकि अभी सर 1 मिनट में तो आ ही जाएंगे, तब तक 2 मिनट का तुम लोग ब्रेक ले लो, ज्यादा बेटर है। 2 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ठीक है फिर, गुड नाइट, टेक केयर।